हेलो एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। किस किस प्रकार के ग्रोथ हम लाइफ में फेस कर सकते हैं या हमें फेस करने पड़ते हैं, और कौन से ग्रोथ्स बाय द बुक होते हैं जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, और मैंने पर्सनली अपनी कौन सी कैटेगरीज बनाई है इस शब्द को लेके, ग्रोथ को लेके। आज हम उस पे बात करेंगे। शायद ये टॉपिक एंड पॉडकास्ट ज़रा लंबा हो जाए, बट आई एम प्रिटी श्योर मैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करना चाहूँगी वेर ऑल यू आर एबल टू रेजोनेट विच पार्ट ऑफ ग्रोथ आर यू एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इन योर लाइफ। तो पहले तो हम बाय द बुक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, उन कैटेगरीज़ के बारे में चलो हम एक बार टच अपॉन कर लेते हैं। बिकॉज जब मैं अपने कैटेगरीज़ के बारे में बात करूँगी, आई एम प्रिटी श्योर दे आर रनिंग अराउंड दीज टाइप्स ऑफ ग्रोथ्स ओनली। हाउएवर दे विल बी एक्सप्लेन्ड इन अ मोर एक्सपीरियंशियल वे, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उस हिसाब से आपको डिलीवर करूँगी, राइट। तो बाय द बुक अगर देखा जाए तो हमारी एक प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ में हर उस चीज़ की हम ग्रोथ को अकाउंटेबल पकड़ते हैं जिससे हमारी नॉलेज ग्रोथ होती है। मतलब ये सब कैटेगरी हो गई प्रोफेशनल ग्रोथ की। हमारा स्किल ग्रोथ होता है, नॉलेज ग्रोथ होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, यस, एंड ऑल्सो हमारा एक्सपीरियंस वाइज प्रोफेशन मतलब ग्रो होता है, राइट। माई पॉइंट इज़ हम एक प्रोफेशनल लैडर चढ़ते हैं, दैट इज़ द ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंस। तो ये तो सब कैटेगरीज हो गई प्रोफेशनल ग्रोथ की। पर्सनल ग्रोथ आप पकड़ ले। पर्सनल ग्रोथ में हमारी मेंटल ग्रोथ है, हम किस तरह के सिचुएशंस अपनी लाइफ में फेस करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसकी वजह से किस टाइप से हम ढल जाते हैं, किस किस पर्सनालिटी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारी पर्सनल ग्रोथ है। अब उसमें हमारे हेल्थ चॉइसेस भी आ गए, ठीक है। उसमें हमारे हेल्थ चॉइसेस मीनिंग physical health growth, okay, mental health growth obviously. Now when I talk about growth, it will always mean upward, whether or not आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं, दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट लेसन्स विच वर डिज़ाइंड फॉर यू बाय द यूनिवर्स to help you grow, and that is where the third type of growth kicks in, स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो कौन सी एनर्जेटिक फील्ड है जिसको आप रेजोनेट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, वो कौन सी एनर्जेटिक फील्ड है जिसमें आप खुद को एक हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कोई हीलिंग टेक्निक हो, चाहे वो कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, या कोई मेडिटेशन टेक्निक हो, इट कैन बी ऑल। सो ये है बाय द बुक्स ग्रोथ। आप इस समय कौन से ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहे हो या करना चाहते हो, ये आप पे निर्भर है। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन ग्रोथ्स के बारे में जिनको मैंने कैटेगराइज किया है। मैं समझती हूँ कि ग्रोथ हमारी लाइफ में एक रीज़न की वजह से आते हैं, ठीक है। वॉट एवर सिचुएशन कम्स इन टू आवर लाइफ दैट फोर्सेज अस इन टू अ ग्रोथ फेज, आई एम आस्किंग यू टू recognize those situations today. What is the type of situation which is forcing you into the type of growth which you are meant to face right now? Not face, maybe that's a strong word, experience is the right word. So पहली हो गई वो situation जिसको आप क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन समझ लीजिए।
इंस्पिरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिचुएशन और मॉडलिंग समबडी, या कोई आइडल या कोई मेंटर है, या कोई इंसिडेंट है जिससे आप इतने इंस्पायर हो गए हैं, या तो आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, या तो आप उस इंसिडेंट को, इंसिडेंट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, या तो आप वो इंसिडेंट वापस नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में इसलिए आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो आप वो इंसिडेंट बार बार चाहते हैं अपनी लाइफ में इसलिए आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं. सो दिस फर्स्ट कैटेगरी इज़ द इंस्पिरेशनल ग्रोथ. किस चीज़ या किस इंसान या किस इंसिडेंट से आपको ग्रोथ में, आप खुद को ग्रोथ में लेके जा रहे हैं, ग्रोथ फेज़ में लेके जा रहे हैं, ये पहली ग्रोथ हो गई. दूसरी ग्रोथ हो गई कॉन्शियस ग्रोथ. कॉन्शियस ग्रोथ क्या होती है? कॉन्शियस ग्रोथ वो ग्रोथ फेज़ है कि आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहा है जस्ट बहुत ही माइनर डिफरेंस है एक्सपीरियंस ग्रोथ और ये कॉन्शियस ग्रोथ में, इंस्पिरेशन ग्रोथ और कॉन्शियस ग्रोथ में, सॉरी, कि मेरी लाइफ में ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन या इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से मैं क्या आउटकम चाहती हूँ या चाहता हूँ इन माई सेल्फ, मैं उस ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहूँगी या चाहूँगा. ठीक है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी नॉलेज ग्रोथ करनी है और आपको पता है कि नॉलेज ग्रोथ की ईजीएस्ट मेथड है रीडिंग बुक्स, बट you are not into reading books, but you still know that is the cheapest and the easiest form of knowledge growth, and really guaranteed, because books cannot replace anything, ask me. So you will work on it consciously, nothing forced you. See, inspiration is something that has forced you into the growth phase कि नहीं, ये करना ही करना है, मैं इंस्पायर हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, या ये इंसिडेंट ने मुझे बदल ही डाला है, इसलिए ग्रो करना ही पड़ेगा, ग्रो होना ही पड़ेगा. आई एम सॉरी, बट दिस इज़ द कॉन्शियस ग्रोथ. मैं सोच समझ के अपने एक्शन प्लान को सेट करके अच्छे से इम्प्लीमेंट करके मैं ग्रो हो रही हूँ या हो रहा हूँ. सो ये दूसरे टाइप का ग्रोथ हो गया, इंस्पिरेशनल ग्रोथ, कॉन्शियस ग्रोथ. Third type of growth is your purpose growth. Now this is something which is quite difficult. ये तो अभी इस टॉपिक के बारे में ना मैं जानती हूँ, बट मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है. पर्पस ग्रोथ क्या होता है? दिस इज़ द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन ऑन द होल प्लैनेट फॉर जनरेशन्स टू कम. पहले भी ये सवाल आता था, आज भी ये सवाल है, आगे भी ये सवाल रहेगा. हाउ डू यू रिकग्नाइज योर पर्पस इन लाइफ? हालांकि आजकल वेलनेस कोचेस, माइंडफुलनेस कोचेस एंड पर्पस कोचेस आर अवेलेबल टू प्रोवाइड यू विद टूल्स दैट विल probably lead you into a lot of clarity, but I'm pretty sure nobody can decide or give you a decision upon ये तुम्हारा पर्पस है लाइफ में, उसकी तो गारंटी कोई नहीं देगा यार. Yes, you will get a lot of help in terms of clarity, because now mental health and sciences have advanced to develop tools so that your brain triggers into the direction of that which is your predetermined purpose on this planet. So you can do that, okay, but still nobody can guarantee what is your growth, what is your purpose in your life. So that is a purpose growth. But having said that, there are a few handful number of people who know what their purpose is, and bhai saab, they are thriving in life because उनको उनके पर्पस के अलावा कुछ दिखता नहीं है. अभी पर्पस मतलब doesn't always guarantee financial success, right? It guarantees your well-being for life. So what do you think outweighs here, well-being for life or money or financial energy exchange? What is more important to you? Purpose will help you automatically create both easily and effortlessly, and also strike the perfect balance in your life.
This is the purpose growth. You are just growing with your purpose. It's that simple. And this is the type of growth I like to think about. In my life now, I have shifted from inspirational growth phase to a spiritual growth phase. And I'm probably thinking that this is my purpose, but innately I'm also sure that my purpose will change. So this is my personality per se. I like to evolve, I like to change. I don't like to feel constant all the time, and I'm open to all sorts of ideas and new beginnings all the time. I'm open to learn to new things. That's my idea. Personally, individually वो मेरा आइडिया है. आप कौन से ग्रोथ के साथ रेजोनेट करते हैं, आप कौन सी ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहते हैं, और उस ग्रोथ को एक एक्सेलरेशन देने के लिए आप आज क्या कर सकते हैं, या आप कौन सी वो चीज़ है, व्हाट इज़ अ स्पार्क विच यू थिंक यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर लाइफ. सॉरी फॉर द ट्रैफिक बॉदरेशन, इट्स प्रिटी क्राउडेड ओवर हियर, बट येस, कौन सी वो चीज़ है जो आप 100% कर सकते हैं. एंड यू नो व्हाट, स्टार्ट स्मॉल, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल. टेक द स्मेल ऑफ स्मॉल विक्ट्रीज फर्स्ट, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्योंकि कई बार ना हमारा कॉन्फिडेंस ही मार खा जाता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता ही नहीं हम किसके पास जाएं, हम किससे हेल्प लें. सो स्टार्ट स्मॉल, बट येस, डू इट. क्योंकि क्या है ना, नोइंग इज़ नोइंग एंड डूइंग इज़ डूइंग. नोइंग इज़ नॉट डूइंग एंड डूइंग इज़ नॉट नोइंग, है ना. Lots of love and power to everybody, and all the credit to my mentors.